नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल अध्याय 8 तक बता दिया था। अध्याय 8 में लोक शांति के विरुद्ध अपराध थे। आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए जाके। उसमें मैंने लगभग 9-10 धाराएँ जो भी थी सारी मैंने कवर की हुई हैं। इसके बाद में आज मैं बताता हूँ आपको अध्याय 9। अध्याय 9 में क्या दिया गया है, लोक सेवकों द्वारा अपराध या उनसे संबंधित अपराध। इसमें दी गई धारा 161 से लेके धारा 171 तक, यानी कि इसमें 10 धाराएँ हैं। इसके बाद में आज मैं आपको अध्याय 9 का भी बताऊंगा। मैंने आपको बताया था निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में। ये मतलब जो अध्याय 9 का है ये बाद में जोड़ा गया था। मतलब जब आईपीसी बन गई थी 1860 में, उसके बाद में जब निर्वाचन मतलब एक तरह से इलेक्शन स्टार्ट हुए थे, उसके बाद में ये निर्वाचन संबंधी अपराध अध्याय 9 का करके जोड़े गए थे इसी में, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक धारा 171 है। 171 में ही इन्होंने लगभग 7-8-9 धाराएं जोड़ दी हैं। उन्हीं में ABCDEFGH करके धाराएं ऐड कर दी गई, ठीक है। तो पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ आज लोक सेवकों द्वारा अपराध या उनसे संबंधित अपराध, ठीक है। इसमें सबसे पहले धारा 161 से लेकर धारा 165 तक मतलब जो धाराएँ थीं लगभग 4-5 धाराएँ 161 से लेके 165A तक ये पहले धाराएं थीं। अब मौजूदा समय में वो धाराएं ख़त्म कर दी गई हैं, तो उनको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है अभी, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ धारा 166 से। धारा 166 में लोक सेवक जो किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करता है। मतलब कोई व्यक्ति है जो लोक सेवक है, यानी सरकारी नौकरी, जैसे कल को आप लेखपाल बन जाते हैं या कल को आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, तो आप किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने के आशय से विधि की अवज्ञा करते हैं। जैसे कि कानून में सीधा सीधा लिखा है कि आप किसी के मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप सबने देखा होगा कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को सरेआम पीटने लगती है, जबकि पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी व्यक्ति को पीटे, लेकिन वो अपना किसी व्यक्ति को मतलब वो उस व्यक्ति को मारने के आशय से या अपनी एक तरह से भड़ास निकालने के संदर्भ में वो उस व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को मारने लगती है, पीटने लग जाती है। तो 166 के तहत वो जो पुलिस वाला है, वो जो इंस्पेक्टर होगा या कोई भी मतलब जो लोक सेवक है, आपने देखा होगा लेखपाल है, वो अपना आप किसी का कार्य नहीं करता है, तो 166 के तहत वो अपराधी होगा, ठीक है। 166 में सीधा बोला गया कोई लोक सेवक है जो किसी व्यक्ति की क्षतिकारित करने के उद्देश्य से विधि की अवज्ञा करता है, यानी कि कानून में वो काम दंडनीय है, वो काम मतलब एक तरह से गैर कानूनी है, उसके बावजूद भी वो व्यक्ति मतलब लोक सेवक है वो ऐसा कोई कार्य करता है जो किसी व्यक्ति को क्षति पहुँचाए, किसी व्यक्ति को हानि पहुँचाए, तो धारा 166 के अंतर्गत उस व्यक्ति को अपराधी करार दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद धारा 167 में बोला गया लोक सेवक जो क्षतिकारित करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। जैसे आप सबको पता होगा जो ग्रामीण क्षेत्रों में या मतलब नॉर्मल सी मैं आपके लेवल पे ही बताता हूँ। जैसे आप दरोगा बन जाएंगे, उसके बाद में क्या होता है, आपने खाई ली घूस, सिंपल सी बात है, ठीक है। जैसे कि आपने क्या बोलते हैं उसको, आपको मतलब आपने एक तरह से सिंपल से बात है 2 नंबर का आपको कमाने का बहुत शौक है, ठीक है। आपने किसी बड़े व्यक्ति द्वारा कोई अपराध हो जाता है, जैसे किसी बड़े व्यक्ति ने कैसे या आपके वहाँ के विधायक ने किसी गरीब व्यक्ति का कोई ज़मीन हड़प लिया, ठीक है। इसके पश्चात वो जो गरीब व्यक्ति है वो मतलब चक्कर काटता रहता है, कहीं कोर्ट जा रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं जा रहा है, कहीं नहीं सुना जा रहा है। वो क्यों नहीं सुना जा रहा है? क्योंकि या तो मतलब एक तरफ से पीछे से विधायक का सपोर्ट है, सेकंड आपने उसमें के खिलाफ जो FIR लिखी है उसमें आपने गलत दस्तावेज लगा दी। मतलब आपने अपनी तरफ से लिए लिख दिया है कि ये जो ज़मीन थी ये इस व्यक्ति की थी ही नहीं, या इस व्यक्ति का जबरन इस पर कब्जा था, ऐसे करें। मतलब आपने एक तरफ से जो गलत दस्तावेज थे ना वो लगा के मतलब कांड करवा दिया, तो ये हो जाएगा धारा 167 में, ठीक है। सिंपल सी बात है। धारा 166 में मतलब एक तरह से आप विधि की अवज्ञा करके कोई कार्य करते हैं तो अपराधी होंगे। धारा 167 में आप गलत दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं लोक सेवकों, ये सब कुछ जो है ये सरकारी व्यक्तियों के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। और जो नॉर्मल व्यक्तियों के लिए वो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा अध्याय 15 में, अध्याय 16 में, ठीक है। इसके बाद में धारा 168 में बोला गया लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से व्यापार में लगता है। सबको पता होगा जो भी सरकारी व्यक्ति है उसको किसी भी मतलब एक तरह से लाभ के पद पे वो नहीं रह सकता है। सिंपल सा मतलब संविधान में सीधा दिया गया है, यदि आप मतलब सरकारी व्यक्ति हैं तो आप लाभ के पद पर नहीं रहेंगे, ठीक है। सेकंड इसी में ये बोला गया कि जो विधि विरुद्ध रूप से, जैसे कि कानून आप इंस्पेक्टर हैं लेकिन आपने क्या किया, आपने साइड में ना एक अपना अलग ही कोई सीन खोल दिया है। हालांकि वो आपको अधिकार है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी भाग में रह के कुछ भी व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन आपने वो जो व्यवसाय किया है ना वो विधि विरुद्ध तरीके से आप इंस्पेक्टर बन गए।
अब आपने इंस्पेक्टर बनने के बाद में आपको उस एरिया का सारा कुछ माल मसाला सब कुछ पता होगा, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। उसी संदर्भ में आपको पता चल जाता है कि आपके क्षेत्र में एक अवैध शराब का कारखाना है जो आपको पता है, लेकिन आपने क्या किया, उस शराब का जो कारखाना चल रहा है उसमें आपने बोल दिया ठीक है 50% हिस्सेदारी मेरी है। अब मंथली आपको आने लगे 50 लाख रुपए। तो ये आप उस व्यवसाय में, उस व्यापार में लग गए हैं, लेकिन वो व्यापार विधि विरुद्ध है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आपको पता चल गया आपके क्षेत्र में कहीं अवैध असलहे बनने का कारखाना, या कहीं कोई मतलब अवैध तरीके से तमंचे बेचता है, कट्टे बेचता है, या असला जो भी है, कारतूस वगैरह बेचता है, आपको पता चल गया। वैसे जनरली कानूनन आपका ये कार्य है कि आप वहाँ पे जाएं और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करें, या जो भी काम हो रहा है उसको बंद करवाएं। लेकिन आपने क्या किया, वहाँ पे जाते हैं आप उससे बोलते हैं 50% हिस्सा हमारा है। ठीक है, तो एक तरीके से आप उस व्यापार का हिस्सा बन चुके हैं। आप मतलब लोक सेवक होते हुए आपने उस व्यापार का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन जो व्यापार वो विधि विरुद्ध है, इसलिए आपको धारा 168 में दोषी, आप धारा 168 के तहत दोषी होंगे। सिंपल से 166 लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाने के आशय से कोई कार्य किया जाता है जो कि विधि विरुद्ध है। धारा 167 लोक सेवक द्वारा क्षति कारित करने के उद्देश्य से अवैध दस्तावेज। धारा 168 मतलब अवैध तरीके से व्यापार में संलिप्त हो जाना। 159 लोक सेवक जो विधि विरुद्ध रूप से संपत्ति क्रय करता है या उसके लिए बोली लगा। सिंपल सा, ये तो बताने वाली बात ही नहीं। जैसे आप इंस्पेक्टर बन गए हो, आप जैसे कि नॉर्मल सी बात है, आप लेखपाल बन गए, आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे आपके क्षेत्र में पट्टा होने वाला है। ठीक है, पट्टा सबको पता होगा, आई होप पट्टा होने वाला है। आपने क्या किया, उस ग्राम प्रधान से, उस सेक्रेटरी से मिलके बोला कि 20 बीघा पट्टा हमारे नाम पे, हमारी वाइफ के नाम पे, किसी के नाम पे, मतलब आपने अपने जनरली फैमिली वाले किसी व्यक्ति के नाम पे करवा लिया। तो वो संपत्ति या वो जो ज़मीन है वो सरकार ने उस ग्राम पंचायत के गरीबों के लिए एलोकेट थी, लेकिन आपने जुगाड़ लगा के वो ज़मीन, क्योंकि आप लेखपाल हैं, आपने अपने नाम ले ली कुछ ज़मीन। तो ये इलीगल है, क्योंकि वो आपके लिए थी ही नहीं। तो ये ऐसे ही आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं, आपके थाने में बोली लगाई जाती है। जैसे कि आप सबको पता होगा, अभी उत्तर प्रदेश में लगभग 1.5 अरब करोड़ की शायद ऐसी कुछ संपत्ति है, 1.5 करोड़ अरब ऐसा जो भी है, मुख्तार अंसारी, आजम खान और इन सब की माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अवैध तरीके से उन्होंने जो भी अर्जित की थी उनकी एक तरह से भरपाई कर ली है, अपने मतलब सरकारी कस्टडी में ले ली है। तो उस अभी 3-4 दिन पहले ही इसके शायद BMW पता नहीं ऑडी कार थी, उसकी बोली लगाई गई थी। तो ऐसे में यदि आप सरकारी व्यक्ति में, आपने क्या किया, आपने बोली लगने ही नहीं दी। आपने क्या बोला, आपने बोली लगाई और जो भी बोली लगाने वाले थे उन सबको बोल दिया कोई भी ना 30,000 से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, गाड़ी लूँगा मैं, आपने सबको धमका दिया और आपने 35,000 बोली लगा के उस 35 लाख की ऑडी को आपने खुद ले लिया। तो ये इलीगल है धारा 169 के तहत। सिंपल समझ गए होंगे, आई होप इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, उसके बाद धारा 170, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए। लोक सेवक का प्रतिरूपण, जैसे आप सबने पता होगा, अभी कहीं ना कहीं ये मिल ही जाते हैं यार। 2-4 अभी थोड़े दिन पहले एक SDM बना घूम रहा था, अभी थोड़े दिन पहले हमारे राजपूताना रेजिमेंट में एक लेफ्टिनेंट बना घूम रहा था। मतलब वो एक तरह से गलत मतलब भर्तियां करवा देता था लड़कों की, वहाँ जाके बोलता, ब्रिगेडियर से बोलता था मैं लेफ्टिनेंट हूँ, या लड़कों से पैसे ले लेता है कि मैं लेफ्टिनेंट हूँ, मुझको 3 लाख दीजिए, मैं भर्ती करवा दूंगा। तो वो क्या कर रहा है, लोक सेवक का प्रतिरूपण, यानी वो नकली लोक सेवक बन के पैसे ठग ले रहा है और उसके बाद वहाँ से गायब हो जा रहा है। तो ये हो जा रहा है धारा 170 आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपके सामने, ऐसे केस आएंगे, ध्यान रखिएगा। एक बार मैं फिर ये भी बता दे रहा हूँ, धारा 171 है। 171 में कपट पूर्वक आशय से लोक सेवक के उपयोग की पोशाक पहनना या टोकन धारण करना, मैंने आपको बताया था। अभी अध्याय 8 में भी मैंने आपको बताया था और अध्याय 9 में भी है कि आपने क्या किया पहले के ज़माने आपने जो पुरानी मूवीज़ देखी होंगी, जो चंबल के बागी हुआ करते थे, या जो बकाया गंगा घाटी के जो भी बागी हुआ करते थे, पूर्वांचल के जो बागी हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो एक तरह से मतलब उनकी जो ड्रेस हुआ करती थी वो पुलिस वाली यूनिफॉर्म हुआ करती या पुलिस की हुआ करती थी। आज की डेट में भी जो हमारे छत्तीसगढ़ के नक्सली हैं, वो नक्सलियों की भी यदि आप ड्रेस देखें तो वो भी उनकी ड्रेस या तो CRPF की जो कोबरा कमांडोज है उनसे मैच करती है, या उनकी एक यूनिक पुलिस यूनिफॉर्म की ड्रेस होती है। तो वो यूनिक ड्रेस उनकी इसलिए होती है कि जनरली उनको जो नॉर्मल व्यक्ति है, यानी वो उनको पुलिस वाला समझे या वो उनको सरकारी व्यक्ति समझे। यदि आप भी ऐसी कोई यूनिफॉर्म पहनते हैं, जैसे कि आप सबने देखा होगा हमारे सबके घर में मतलब आपके
तो नहीं पता मुझे, बट हमारे पूरे गांव में सारे आर्मी मैन हैं, तो उन सब की कहीं ना कहीं मतलब हमारे बड़े भाई हैं, छोटे भाई जो भी हैं आर्मी में, तो उनकी मैं मतलब एक तरह से टी शर्ट वगैरह है या लोवर वगैरह मैं पहनता रहता हूँ, मैं शूज़ पहनता रहता हूँ। तो ये सारा जो भी पहनना है वो इलीगल है, कानूनी रूप से ये मतलब वैध नहीं है। सेकंड, इसमें एक बात और बोली, कपट पूर्वक आशय से, जैसे कि आप आप दरोगा बन गए या आपके पिताजी इंस्पेक्टर हैं, आपके पिताजी इंस्पेक्टर हैं, तो आपने क्या किया, उनकी यूनिफॉर्म पहन ली, आपके कंधे पे 2 स्टार लगे हैं, ठीक है, उनके कंधे मतलब जनरली उनके कंधे पे स्टार लगे, लेकिन आपने क्या किया है, आपने उनकी वर्दी उठाई, खुद पहन ली और निकल गए। तो जनरली कोई भी व्यक्ति आपको रोकेगा नहीं। तो ऐसा करना एक तरह से कानून अपराध है। धारा 171 के तहत आपके और आपके पिताजी के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वर्दी उनकी और पहन आप रहे हैं, ठीक है। तो आई होप अध्याय 9 क्लियर हो गया होगा। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। धारा 166 मतलब कपट पूर्वक या मतलब क्षति करने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को मतलब लोक सेवक द्वारा किसी विधि की अवज्ञा करना या उसको मारना पीटना, सिंपल सा। 167 अवैध दस्तावेज, 168 विधि विरुद्ध रूप से व्यापार, 169 संपत्ति क्रय करना विधि विरुद्ध रूप से, ठीक है, या जो भी है। 167 नकली रूप से आप मतलब नकली लोक सेवक बनना। 171 में बोला गया मतलब आपकी जो यूनिफॉर्म है उसका मिसयूज़ करना। ओके, अब आ जाते हैं अध्याय 9 के का के ऊपर। अध्याय 9 के का में मैंने आपको अध्याय 9 में सीधा बताया था। अध्याय 9 के का में निर्वाचन संबंधी अपराध है। निर्वाचन संबंधी अपराधों में क्या हो जाएगा, इसमें सिंपल सी एक धारा दी गई, धारा 171। बस इन्होंने क्या है कि धारा 171 में ही ABCDEF मतलब धगाधग उसी में धाराएं बेल रखी हैं। चलिए मैं एक बार फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। धारा 171A अभ्यर्थी निर्वाचन अधिकार परिभाषित, यानी कि धारा 171A में ये बताया गया है कि आप, जैसे आप सबने पता होगा, यदि आप निर्वाचन का जो वो होता है, एक तरह से फॉर्म भरते हैं ना, सबसे पहले आपको यदि वोटर आईडी के लिए अप्लाई करना है तो आपको एक वोटर आईडी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो उसी की परिभाषा दी गई कि क्या आप एलिजिबल हैं, आपकी परिभाषा मतलब एक तरह से आपकी जो भी निर्वाचन का जो अधिकार है, सबसे पहले आपको पता होगा 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए, जिस ग्राम पंचायत में आप अप्लाई करें उस ग्राम पंचायत के अधिकार मतलब नागरिक होने चाहिए, फलाना जो भी होता है। तो एक सिंपल तरीके से धारा 171A में इसको परिभाषा दी गई है, बस अभ्यर्थी की और निर्वाचन अधिकार की जो भी परिभाषा है वो दी गई है। इसके बाद धारा 171B में रिश्वत, आप सबको पता होगा जो निर्वाचन अधिकारी होता है जब वो निर्वाचन करवाने जाता है तो वहाँ पे उसको बहुत सा ऑफर आ जाता है कि आप ना हमारे पक्ष में 50 वोट डलवा देना, मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, ऐसे करके। सबको पता होगा यार, ये कोई बाहर की बात नहीं, हर कोई व्यक्ति गांव में रहता है, सबको पता रहता है। वोट डालने आप सब जाते होंगे, सबको पता रहता है। अब धारा 171C में निर्वाचनों में सम्यक असर डालना, असम्यक असर डालना, जैसे कि एक तरह से जो निर्वाचन चल रहा है यानी वोटिंग चल रही है उसमें एक तरह से विघ्न डालना, ठीक है। इसके बाद धारा 171D में बोला गया निर्वाचनों में प्रतिरूपण, जैसे कि फर्जी आईडी द्वारा जैसे वोटिंग चल रही है, वोटिंग में आप वहाँ पे जो निर्वाचन अधिकारी हैं आपकी ड्यूटी लगी, आपको एक तरह से निर्वाचन अधिकारी बना के वहाँ पे बिठाया गया, लेकिन आपने क्या किया, आपने सेटिंग बिठा ली है जो दूसरे लोग थे और वहाँ पे आपकी देख रेख में ही लोग फर्जी वोट डाल रहे हैं, ठीक है, या एक तरीके से फर्जी आईडी लेके, जैसे कि आप सबको पता होगा आपके घर परिवार में यदि कोई नहीं है तो आपने क्या किया, मतलब चाचा की आईडी ले ली और वोट डाला जाके, ठीक है। तो ये हो जाता है एक तरह से धारा 171D के तहत अपराधी हो जाएंगे आप। इसके बाद धारा 171E रिश्वत के लिए दंड, इसमें एक तरह से दंड दिया गया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। धारा 171F निर्वाचन में असम्यक असर या प्रतिरूपण के लिए दंड, यानी कि यहाँ पे आपने जो विघ्न डाला था उसके लिए जो दंड है वो C का दंड F में है और V का दंड E में है। ओके, इसके बाद धारा 171G निर्वाचन में के सिलसिले में मिथ्या कथन, वही एक तरीके से आपने झूठ मूठ के साक्ष्य गणना, झूठ मूठ बोलचाल वक्तव्य बनाना, एक इस तरीके से। धारा 171H निर्वाचन लेखा रखने में असफलता, जैसे आप सबको पता होगा पुराने टाइम में क्या होता था, जो बैलेट वाला होता था ना, बैलेट सिस्टम, तो यहाँ से उसकी जो बॉक्स होता था उसमें हेरा फेरी कर दी जाती। तो इन सब का आज की डेट में यदि जो निर्वाचन अधिकारी है वो इन सब का एक तरह से प्रॉपर लेखा जोखा नहीं रख पा रहा है तो धारा 171H के तहत उसको अपराधी की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। तो बस यही कुछ थे निर्वाचन संबंधी अपराध थे। धारा 171A में परिभाषा दी गई, 171B में रिश्वत, 171E में
रिश्वत के लिए दंड है। 171C में निर्वाचनों में असम्यक असर है। धारा 171F में इस असर के लिए मतलब विघ्न डालने के लिए दंड है। इसके बाद धारा 171D निर्वाचनों में प्रतिरूपण यानी फर्जी ID द्वारा आप यदि आप वोट वगैरह डलवा रहे हैं। इसके बाद धारा 171G निर्वाचनों के सिलसिले में मिथ्या कथन और 171H निर्वाचन लेखा रखने में असफलता। तो आई होप दोस्तों आपको क्लियर हुआ होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ये लीजिए और एक बार रिवाइज करते जाइए। लोक सेवक धारा 161 से लेकर धारा 171 तक है। धारा 161 से 165A तक निश्चित कर दिए गए यानी कि अवैध यानी खत्म कर दिए गए। इसके बाद धारा 166 में लोक सेवक द्वारा किसी व्यक्ति को क्षतिकारी करने के आशय से उसकी विधि की अवज्ञा करना। धारा 167 अशुद्ध दस्तावेज। धारा 168 विधि विरुद्ध रूप से व्यापार। धारा 169 मतलब संपत्ति अर्जित करना विधि विरुद्ध रूप से। धारा 170 लोक सेवकों द्वारा लोक सेवक का प्रतिरूपण या नकलीकरण। धारा 171 कपटपूर्वक आशा से लोक सेवक की जो यूनिफॉर्म है उसका इस्तेमाल करना या उसकी ID वगैरह का इस्तेमाल करना। ओके, धारा 171 है, ये तो मैंने आपको बताई था, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए कल मिलते हैं आपको अध्याय 10 में एक नए वीडियो के साथ में। ओके, बाय बाय।